बच्चों, आज आपके बीच में रमन पटेल जी है। ये हमारे स्टूडेंट हैं और आई गेट में इन्होंने पढ़ा और गेट में इन्होंने 1086 रैंक प्रोड्यूस किया था फाइनल ईयर में। और बीआईटी 2 से पास आउट है ये 2020 के। और इनका शुरू से टारगेट था, जब पढ़ने आए थे तभी से इनका एक टारगेट था कि सर हमें पीएसयूज के अंदर में जाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो हमने कहा एक ही स्टेप है, पहला स्टेप तो गेट ही है, गेट ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको अपना नॉलेज, अपना फंडामेंटल बहुत ही क्लियर करना पड़ेगा। तब रमन ने कहा, बोला ठीक है सर हम गेट ज्वाइन कर लेते हैं। उन्होंने गेट ज्वाइन किया, गेट पढ़ा और कॉलेज में रहते हुए मेहनत किया और एक 1000 रैंक के अंदर अपने आपको यहाँ पे पहुंचा लिया एज ए फ्रेशर। फिर इसके बाद सीआईएल का एक अपॉर्चुनिटीज आई, कोल इंडिया लिमिटेड की अपॉर्चुनिटी उसी टाइम में आई। तो इनका चूंकि शुरू से टारगेट था पीएसयूज की तरफ, तो उन्होंने सीआईएल का एग्जाम लिखा कोल इंडिया लिमिटेड का। और कोल इंडिया लिमिटेड के अंदर में उन्होंने रिटन टेस्ट क्लियर किया एक अच्छे मार्क्स से। आपको रमन जी बताएंगे कि कितना मार्क्स इनका आया था। फिर उन्होंने इंटरव्यू फेस किया, इंटरव्यू भी इन्होंने क्लियर कर लिया है। अभी ज्वाइनिंग नहीं आई है, ज्वाइनिंग अभी आ जाएगी। अभी इसे चॉइस ली गई है कि कहाँ कहाँ पे ये ज्वाइन करना चाहते हैं। तो फर्स्ट एंड ऑल रमन, आपको बहुत बहुत बधाई कि आपका जो सपना था, एक आपका ड्रीम था पीएसयूज की तरफ जाने का, वो फुलफिल हो गया। थैंक यू सर। और ये सही सर, आपके बिना ऐसा पूरी नहीं हो पाती बिल्कुल भी। तो नहीं, एक बार और थैंक यू। नहीं, आप लोगों की मेहनत थी और अच्छा मेहनत आप लोगों ने किया उस टाइम में, जो आपने चीजें की मतलब बहुत अच्छे से की। तो रमन, अभी जैसे आप सीरियल में सिलेक्ट हो गए हैं फाइनली, तो आपको कैसा फील हो रहा है? सर और घर बहुत वालों अच्छा को लग रहा है वो। और घर वालों को कैसा लग रहा है? सर घर वाले तो बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि एक्चुअली ये सबसे मतलब पहली बात तो ये गवर्नमेंट जॉब है, और वो भी कोरोना के टाइम में जब कहीं जॉब नहीं मिल रही उस टाइम गवर्नमेंट जॉब लगी है, तो और भी ज़्यादा खुश हैं। वैसे भी आप जैसे छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे, यहाँ पे लोग गवर्नमेंट जॉब को थोड़ा फर्स्ट प्रायोरिटी देते ही है। यस और सर। दूसरा कि जब मैंने पोस्ट डाला था आपका, कि जब आपका फाइनली सिलेक्शन हुआ, तो मैंने यस देखा सर। कि जो रिलेटिव लोग हैं उस पोस्ट को शेयर किया और बहुत ही हैप्पी फील किए सब लोग की। एक प्राउडनेस यस तो सर। होता ही है ना, पूरे समाज में एक प्राउडनेस होता है कि हमारे बीच से कोई बच्चा एक अच्छी जगह पे प्लेस हुआ है, एक अच्छी जगह पे जा। यस सर। तो यस सर। आपने कैसे, मतलब सारे बच्चे ये जानना चाहेंगे कि सीआईएल के लिए आप कैसे प्रिपरेशंस करते थे? सीआईएल और गेट की प्रिपरेशन में कितना डिफरेंस है? सब्जेक्ट का क्या डिफरेंस है यहाँ पे? एक्स्ट्रा आपको क्या पढ़ना पड़ा सीआईएल के लिए? सर एक्चुअली मतलब इन जनरल अगर देखा जाए तो जितने भी पीएसयू हैं, तो मतलब मोटा मोटा देखा जाए तो गेट से प्रिपरेशन किसी का कुछ अलग नहीं होता है बहुत ज़्यादा। जो आप सर क्लास से पढ़ाते हैं गेट का पढ़ाते हैं, पीएसयू अगर एग्ज़ाम अलग से होता है या फिर इंटरव्यू होता है तो गेट के सिलेबस से इन जनरल पूछते हैं। तो सर हमने मतलब प्रिपेयर तो गेट का ही किया था, और उसके बाद गेट का पेपर थोड़ा बिगड़ा, बट उसके कुछ दिन बाद ही 15-20 दिन बाद सीआईएल का पेपर हो गया। तो सीआईएल का पेपर अच्छे से दिया था, और इस पे मतलब सही से चला गया सीआईएल का। सीआईएल में कितने मार्क्स आए थे आपके रिटन टेस्ट? सर 160 आया था 200 में। 200 में, मतलब 200 का पेपर था ये कंप्लीट। यस इसका सर। इसका सिलेबस क्या है सीआईएल का, और इसका पैटर्न क्या है, और कितने मार्क्स का सर होता है, और इसका मतलब क्या, जैसे क्या सेक्शंस क्या रहते हैं इसके अंदर में? यस सर। सर सीआईएल का जो सिलेबस है वो आपका दो पार्ट्स में रहता है। एक आपका सब्जेक्ट जिस पे आप एग्जाम दे रहे हैं, जैसे हम लोग का कंप्यूटर साइंस था, और वैसे ही बाकी सबका होता है माइनिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल का। और एक दूसरा जो होता है पार्ट, वो होता है आपका जनरल मतलब जनरल नॉलेज एंड एप्टीट्यूड। तो उसमें आपका जनरल नॉलेज पूछते हैं और एप्टीट्यूड पूछते हैं। तो सर पेपर टोटल 3 घंटे का था, सेंटर बेस्ड टेस्ट, गेट के जैसा ही पेपर था बिल्कुल। बट एक डिफरेंस ये था उसमें कि नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, और उसके अलावा सर वर्चुअल कैलकुलेटर था नहीं था, वर्चुअल कैलकुलेटर नहीं था सॉल्व करने के लिए। तो सर टोटल दो दो सेक्शन थे। पहले सेक्शन में सर एप्टीट्यूड था और आपका जनरल नॉलेज था। तो एप्टीट्यूड तो सर आपने जो कोचिंग में पढ़ाया था सर उससे बन गया पूरा। तो ऐसे सर वो पहला सेक्शन भी मतलब कि 25-25 क्वेश्चन के टोटल 4 पार्ट थे। पहला पार्ट में था सर आपका ये कॉम्प्रिहेंशन टाइप से था इंग्लिश के। उसके बाद फिर दूसरा पार्ट था लॉजिकल रीजनिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन। तीसरा पार्ट में आपका ये था क्वांट था। और चौथे पार्ट में आपका था जनरल नॉलेज, जो डेली मतलब डेली का जो जनरल नॉलेज रहता है वो। हम्म, हम्म। तो मैक्सिमम लोग जो फंसे थे वो इसमें इस पार्ट में फंसे थे, जनरल नॉलेज वाले पार्ट में, क्योंकि हाँ, क्योंकि मैं टच में नहीं रहते हम लोग। हाँ, तो मैं मेरी मतलब मेरा आदत था कि मैं डेली ऐसे न्यूज़ वगैरह पढ़ लेता था, हम्म, मतलब
जल्दी से 5 मिनट 10 मिनट भले ही, और जिन लोग नहीं पढ़े थे तो उन लोग इस पार्ट में फंस गए। एंड उस तो यहाँ से पहले पार्ट से 100 क्वेश्चन थे, और इसमें यह था कि आप पहला पार्ट जब सॉल्व करेंगे तभी आप सेकंड पार्ट में जा सकते हैं, भले ही आप अपने हिसाब से टाइम ले सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा। और फिर सेकंड पार्ट में आपका वो था सब्जेक्ट जिसमें आप एग्जाम दे रहे हैं, तो उससे 100 क्वेश्चन थे, और 100 क्वेश्चन यहाँ से, तो टोटल 200 क्वेश्चन का पेपर था। और टोटल और ये सर 3 आवर्स का पेपर होता है ये। यस सर, तो सर जो सेकंड वाला पार्ट था, जो मतलब कि सब्जेक्ट का पेपर था कंप्यूटर साइंस का, जी जी। वो तो सर मतलब एक भी मुश्किल से अगर 5 क्वेश्चन हटा देंगे, ठीक है, तो सर एक भी क्वेश्चन मतलब ऐसा नहीं था ना जो आपने क्लास में नहीं पढ़ाया हो। हम्म। नहीं, वो आपको फायदा तो यहाँ पे मिलता ही है, जो कि आप जब शुरू से पढ़ते हैं यहाँ पर और फंडामेंटल जो क्लियर करते हैं, Yes, और हम लोग की जो स्टाइल है यहाँ पे बताने का, उससे तो बेनिफिट होता है, इसलिए बच्चे हमको लाइकिंग भी यहाँ पे ज्यादा करते हैं कि हमारा बेस काफी मजबूत हो जाता है गेट में पढ़ने। yes, sir. और एक छोटी जगह पे रह के ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसको हम लोग क्लियर ना करवा दिए, चाहे वो इसरो का एग्जाम हो, चाहे वो बार का एग्जाम हो, चाहे सीआईएल का एग्जाम हो, गेट का रिजल्ट तो आ ही रहा है। हमें कोई फर्जी रिजल्ट नहीं लगाना पड़ता है। हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमारे जो पढ़ाए हुए स्टूडेंट, हमारी क्लासरूम में बैठे हुए स्टूडेंट है, वो सारे इस एग्जाम को क्लियर कर रहे हैं, एक भिलाई के अंदर में छोटी सी जगह पे रहकर। तो मतलब अच्छा प्राउड फील होता है मुझे भी कि हमारे बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और आप लोग भी जो मोटिवेशन दिखाते हैं एग्जाम को लेकर, तो मतलब देख के ही हम मोटिवेट हो जाते हैं कि हमको अगले साल और मेहनत करना है बच्चों के साथ में। और जो बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो लोग आपको देखकर और मोटिवेट हो जाते हैं, यार जब वे कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, आपके जूनियर्स मोटिवेट हो जाते हैं बहुत ज्यादा। तो बहुत ही बेनिफिट मिलता है। तो जैसे आपने बताया कि 3 घंटे का पेपर होता है, कि आपने 2 घंटे दिया, आपने इसमें दे दिया, तो 1 ही घंटे आपको बचेगा टेक्निकल के लिए। तो Yes, yes. इसमें स्पीड बहुत फास्ट रखनी पड़ती होगी, क्योंकि 200 जैसा आप बोले 200 क्वेश्चंस है और 3 आवर्स है, तो क्वेश्चन ज्यादा है, टाइम कम है, तो स्पीड बहुत ज्यादा अच्छा खासा मेंटेन करना पड़ता होगा आप लोगों को। यस सर, स्पीड भी चाहिए और एक्यूरेसी भी चाहिए। और उसके अलावा मुझे एक फ़ायदा जो हुआ था वो ये हुआ था कि मैंने मतलब कैट का भी पेपर दिया था, ओके। तो वहाँ से मुझे मतलब ये आपका एप्टीट्यूड वाला सेक्शन कैसे सॉल्व करना है वो थोड़ा आइडिया था। हाँ। एंड दूसरा चीज़ मैंने ये किया था मतलब पेपर में कि वर्चुअल कैलकुलेटर था नहीं, और कैलकुलेशंस बहुत बड़े थे हम्म। एप्टीट्यूड में, तो जो क्वेश्चन मतलब ज़्यादा कैलकुलेशन लग रहा है वो सॉल्व ही नहीं किया था मैंने, मतलब छोड़ ओके, दिया था। उसको स्किप कर दिया था आपने। हाँ, तो तो उस चीज़ का फ़ायदा हुआ। तो रमन आप ये बताइए मुझे कि गेट ने- के टाइम में ऐसी क्या गलती हुई थी जो आपने यहाँ पर ओवरकम कर लिया, यहाँ पे अपने आप को बचा लिया आपने सीआईएल के अंदर में, मतलब आपने क्या सर सीखा था वहां से कि यहाँ पे अपने आप को मतलब केयर कर लिया सर गेट के टाइम में एक्चुअली थोड़ा क्या हुआ था कि मेरा बीच में तबीयत खराब हो गया था 1 महीना, आपने? ओके। और उसमें, हाँ, तो उसमें मेरी मतलब पढ़ाई मतलब ऐसे रिदम टूट गया था। तो जब गेट का पेपर मतलब देने गया, तो उस टाइम ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं था, तो थोड़ा मतलब पेपर उतना ज़्यादा मतलब हार्ड नहीं था 2020 का, बट उस मैंने अपने लिए खुद के लिए ज़्यादा हार्ड बना दिया था, ऐसे लो कॉन्फिडेंस के साथ गया था तो। मेंटल लेवल प्रेशर था थोड़ा सा यहाँ हम्म पे। तो ऐसे मतलब मेरे जितने मतलब मार्क्स आए तो उसमें इन जनरल जितने सिली मिस्टेक्स होते थे रूम पे देते हुए मतलब मॉक टेस्ट में, उससे बहुत कहीं ज़्यादा हुए थे। बट ओके। वही चीज़ जो 15 दिन बाद 20 दिन बाद सीआईएल का पेपर देने गया, तो ऐसा कुछ प्रेशर नहीं था बहुत ज़्यादा कि हम्म। ये पेपर मतलब निकालने ही है या फिर ये खराब गया तो क्या होगा बोल के, क्योंकि ऐसा था कि मतलब और बहुत सारे मौके आएंगे, तो वो एक चीज़ आराम अपॉर्चुनिटी, से। चूंकि आपकी रैंक 1000 के अंदर में थी, 1000 के हम्म आसपास थी, तो एक अपॉर्चुनिटी तो आपको थी कि आप कोई भी हम्म कॉलेज के लिए ज्वाइन कर सकते थे। हम्म इवन आपको ट्रिपल आईटी बैंगलोर उस समय मिल ही गया था, और टॉप एनआईटी भी आपको था ही ऑप्शन में, तो मतलब यस मिल सर, ही जाता, तो इसलिए आपको एक प्रेशर तो नहीं था कि सीआईएल निकालना एकदम जरूरी है। लेकिन यस चूंकि सर। आपका टारगेट था, तो यहाँ पे फ्री माइंड होके आपने इस एग्जाम को लिखा, तो वो आपको बहुत बेनिफिट किया। और सर ऐसा नहीं है, देखिए आप 1000 रैंक के अंदर में आ रहे हैं ना, तो ये तो नहीं है कि आपको नॉलेज नहीं है यार, आप मतलब 1 लाख के बीच में आपके 1000 के अंदर में रैंक आ रही है, 1000 के आसपास रैंक आ रही है, मतलब टॉप 1% इंजीनियर में आप इंडिया लेवल पे आ रहे हैं। नॉलेज था आपको, बस प्रेशर की वजह से आपने थोड़ा बहुत क्वेश्चन का इधर का उधर हो गया, इसलिए थोड़ा सा आपको वहाँ पे ड्रॉबैक हुआ, लेकिन उस चीज को आपने यहाँ पे ओवरकम कर लिया, उस प्रेशर को डिनाई करके, उस प्रेशर को ना लेके आपने यहाँ पे बहुत अच्छा एक मार्क्स प्रोड्यूस कर लिया आपने। और कुछ बताइए आप इसके बारे में। सर तो ये चीज़ मतलब मैंने मेरे साथ भी हुआ, तो मैं मतलब यहाँ भी ऑब्जर्व किया, और मैंने बहुत लोगों से बात किया था तो वहाँ भी मतलब एक चीज़ ऑब्जर्व किया कि आजकल जो आता है ना टीवीएफ एस्पिरेंट्स में जो बोलते हैं ना पॉजिटिव माइंडसेट, हम्म। तो
जितना ज़्यादा पॉजिटिव माइंडसेट से जिन लोग वो करते हैं गेट का प्रिपरेशन, या फिर मतलब पॉजिटिव माइंडसेट से एग्जाम देते हैं, उतना बेटर रिजल्ट आते हैं। कि जिस दिन आप एग्जाम देने जाओ पूरा पॉजिटिव माइंडसेट रखो अपना, हाँ, वो तो तो सही। उतना अच्छा पेपर जाता है। मतलब आपने जब पेपर लिखा था मतलब सीआईएल का, तो आपको फील हो गया था कि एग्जाम 100% मेरा निकल जाएगा? नहीं सर, उस टाइम तो ऐसा कुछ वो नहीं था, क्योंकि एक्चुअली क्या थे, सिर्फ 46 सीट्स थे इंडिया में। हाँ, सीट कम रहती। हाँ, और एग्जाम देने वाले बहुत ज्यादा लोग थे, मतलब हम्म, लगभग लगभग सब ने ही भरा था, जितने लोगों ने गेट का भरा था एग्जाम। बिल्कुल बिल्कुल सही। और तो आई थिंक सर वो अगर सारे सब्जेक्ट्स का मिला देंगे तो हम्म, टोटल इंडिया में 1300 सीट्स के लिए कुछ 4-5 लाख लोगों ने एग्जाम दिया था। हम्म। तो उस कारण मतलब ऐसा था कि पेपर अच्छा गया है, बट उसका आइडिया नहीं था कि कट ऑफ कितना जाएगा इंटरव्यू के लिए। तो बच्चों, आप जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं कि रमन ने एग्जाम की तैयारी की गेट की। गेट में थोड़ा सा रैंक नीचे आया, थोड़ा सा ही आया, 1000 के आसपास ही आया। लेकिन उन्होंने सीआईएल का एग्जाम लेकर वहाँ पे इनका जो नॉलेज था बहुत ही काम आया। और आपको बताएं कि पीएसयूस के अंदर में सीट सीएस के अंदर में थोड़ा कम आती है, तो 46 सीट ही थी। और इंडिया लेवल 46 सीट देखा जाए तो बहुत ही कम है। लेकिन उन्होंने अपनी एक जगह वहाँ पे एक सीट अपने लिए उन्होंने रिजर्व कर ही ली एक तरीके से मेहनत करके। और तो ये थोड़ा सा फोकस डालो रमन कि आपका इंटरव्यू जब हुआ, तो इंटरव्यू के लिए आपने स्पेशल क्या प्रिपरेशन की थी, मतलब किन किन चीजों पे आप फोकस किए थे? सर इंटरव्यू के लिए पहले तो आपने सर जो भी मतलब सीनियर्स के कॉन्टैक्ट दिए थे हमें, हम्म, उनसे सर कांटेक्ट किया। तो उन्होंने मतलब बताया कि क्या क्या पूछ सकते हैं। तो उस सबसे पहला चीज़ तो हमने जो गेट का ये जो नोट्स था जो क्लास में बना था उसको वापस से रिवाइज किया था पूरा, कि एटलीस्ट अगर कुछ ऐसी चीज़ें पूछें जो नहीं पता है हमें, तो हम लोग का ये तो उन्हें लगे कि हम लोग का फंडामेंटल पूरा क्लियर है कम से कम। तो सर एक बार नोट्स पूरा रिवाइज किया था इंटरव्यू के लिए, और उसके अलावा कंपनी के बारे में थोड़ा पता कर लिया था, सीएल की क्या करती है, क्या है टारगेट, मतलब फ्यूचर है क्या है। और अपना जो कॉलेज में प्रोजेक्ट था 8 सेमेस्टर का, उसके बारे में अच्छे से प्रिपरेशन कर लिया था। तो वहाँ पे जब आप इंटरव्यू, आपका इंटरव्यू मुझे याद है अभी भी, आप कोलकाता में जाके दिए थे। यस सर। ठीक है, तो जब आप कोलकाता पहुंचे और इंटरव्यू देने जा रहे थे, तो बहुत से वो लोग बहुत सारा नर्वस हो जाते हैं, कि एकदम यस सर। नर्वस हो जाते हैं कि यार, और आप तो, आपको तो इसलिए नर्वस उस समय, पता नहीं आप थे कि नहीं थे, क्योंकि आपने एडमिशन भी नहीं लिया था किसी भी कॉलेज में, आपने डिनाई कर दिया था कि ट्रिपल आईटी में भी नहीं गए, टॉप एनआईटी में भी नहीं गए। तो आपको प्रेशर फील नहीं हुआ कि मैं तो एडमिशन भी नहीं लिया हूँ एमटेक का, और मुझे मेरे पास एक ही ऑप्शन है, अब इस इंटरव्यू को क्लियर ही करना है? मतलब क्या क्या फीलिंग लेके आप इंटरव्यू देने गए, मतलब क्या दिमाग में चल रहा था आपके? सर थोड़ा सा तो ऐसा डर लग रहा था, क्योंकि ऐसा पहला इंटरव्यू था प्रॉपर जो जाके देना था, क्योंकि एमटेक के लिए भी जितने इंटरव्यू दिए हैं आईआईटीज में, मतलब रिसर्च के लिए या फिर एमएस के लिए, वो भी ऑनलाइन ही हुए थे। तो थोड़ा सा मतलब एक अलग फीलिंग आ रही थी, बट उतना ज़्यादा डर नहीं था। ऊपर से अम, थोड़ा पूछ लिया था हमने, कि पहले जिनका इंटरव्यू हुआ है उनसे पूछा था कि क्या पूछ रहे हैं क्या नहीं पूछ रहे हैं, तो फिर उन्होंने बता दिया कि ऐसे ही मतलब गेट का ही पूछ रहे हैं, मतलब आपके सब्जेक्ट से थोड़ा सा बाहर से पूछ रहे हैं, मतलब एक कॉमन सेंस के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और उसके अलावा आपके ये प्रोजेक्ट 8 सेमेस्टर के प्रोजेक्ट के बारे में पूछ रहे हैं। तो आपका क्या मतलब क्या एक्सपीरियंस रहा इंटरव्यू को लेकर, आपसे क्या क्या पूछा गया अपने जाने के सर इंटरव्यू के लिए जब मैं देने गया था तो टोटल 12 लोग थे पैनल में शायद। बाद? तो उसमें सीआईएल के सिर्फ एक एक या दो ऑफिशियल थे जहाँ तक से। बाकी फिर आपके आईटीज के प्रोफेसर थे, आईआईटी खड़गपुर के और धनबाद के शायद, एंड उसके अलावा अलग अलग थे साइकेट्री उसमें, साइकोलॉजी वाले भी थे कुछ। और उसके अलावा आपके वो भी थे जो इंडस्ट्री में काम करते हैं ना अच्छे, ठीक है, तो उनको ही बुलाया था। तो ऐसे करके 12 लोगों का पैनल बना था टोटल। तो सबके अपने अपने क्वेश्चन थे। तो स्टार्टिंग में क्वेश्चन में यही पूछा गया कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। तो हमने वही बोला कि डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम्स। तो उससे कुछ क्वेश्चंस पूछे और वो आंसर कर दिया। उसके बाद आईटीज के प्रोफेसर ने ये सब के बारे में पूछा, ब्लॉकचेन के बारे में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बेसिक क्वेश्चंस वगैरह। एंड देन सर 8 सेमेस्टर के प्रोजेक्ट के बारे में पूछा कि क्या था कैसा था, मतलब मेन उन लोग टेक्निकलिटीज में नहीं जा रहे थे, बट ये देख रहे थे कि बनाया क्या है।
हम्म, एंड उसके बाद कुछ कॉमन सेंस के क्वेश्चन पूछे एंड कुछ सिचुएशंस दी थी कि अगर ऐसा होता है कोल माइंस में तो आप अपने सब्जेक्ट का नॉलेज यूज करके उसको कैसे इम्प्रूव करोगे या इस सिचुएशन को कैसे सॉल्व करोगे। ओके। तो आपने आपको मतलब जब इंटरव्यू आपने दिया तो आपको कैसा फील हुआ देने के बाद कि मतलब आपको लगा कि आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा गया है? यस सर, मैं मतलब एक्चुअली मिक्स फीलिंग थी क्योंकि जो टेक्निकल क्वेश्चंस थे उनको तो मैंने बहुत अच्छे से आंसर कर दिया था, हम्म, बट एक आध जो मतलब कि ऐसे नॉन टेक क्वेश्चन थे उस उनमें मैं बीच में थोड़ा अटक गया था, तो थोड़ा ऐसे मिक्स फीलिंग आ रही थी कि मतलब खराब तो नहीं गया है बट बहुत अच्छा भी नहीं गया है। ओके। तो आप वहाँ पे हिंदी में बात कर रहे थे या इंग्लिश में बात कर रहे थे? नहीं सर, उसमें मतलब उनका ऑप्शन था कि आप किसी में भी कर सकते हैं, बट अब हम लोग को ऐसे शुरू से आदत है, तो फिर उसमें इंग्लिश में ही किया बात। ओके, वेरी गुड, अच्छी बात है ये। इसलिए पूछा क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि इंटरव्यू हम हिंदी में दे सकते हैं क्या? नहीं सर, ऐसे इन जनरल मतलब कि वो नहीं रहता है, उन लोगों का ये भी था कि अगर हिंदी में आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। हम्म, और सर जहाँ तक मतलब उन लोग ऐसे कंसिडर कर लेते हैं। अच्छा। तो रमन, एक बात और मुझे पूछने की, ओवरऑल वो लोग क्या देखते हैं, मतलब बच्चे के अंदर में क्या ढूंढते हैं इंटरव्यू के अंदर? सब बेसिकली उन लोग जैसे सीआईएल का इंटरव्यू था तो वहाँ उन लोग ये ढूंढते हैं, मतलब उनका ये रहता है कि अगर पेपर इसने क्लियर करके आया है तो उसका टेक्निकल नॉलेज तो है, बट उन लोग सबसे मेन चीज़ ये ढूंढते हैं कि अगर वो ऑफिसर बन रहा है सीआईएल में तो उस लायक है कि नहीं है, मतलब हम्म, सिचुएशंस को हैंडल करना। ठीक है, और एक फील्ड जो भी यहाँ फील्ड वर्क होता है तो बहुत मतलब एक रफ तरीके से होता है कि लोगों को हैंडल करना है आपको आपके नीचे, तो वो आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे हम्म। आप, और रुक पाएंगे कि नहीं, क्योंकि सीआईएल का थोड़ा ऐसा, अब बाकी पीएसयू के ऐसा नहीं रहता ना कि सर मेट्रो सिटीज में अच्छी जगह है पोस्टिंग वगैरह। हाँ, वो तो है, मतलब सीआईएल डिपेंड करता है कि आपको कहाँ पे मिलता है। तो ये आपने ऑप्शन क्या चूज किया है? सर सीआईएल में ही यहाँ हम्म, सर एक तो मैंने छत्तीसगढ़ डाले हैं, हम्म, और छत्तीसगढ़ के अलावा एक वो है सर इनका कोल का एक रिसर्च डिपार्टमेंट है, अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो उसमें जल्दी से मिलता नहीं है, बट उसको भी मैंने डाला है एक प्रेफरेंस पे। हम्म। और उसमें मतलब जियो इन्फॉर्मेटिक्स में रिसर्च होते हैं, और एक तीसरा ऑप्शन मैंने ये डाला है सर आपका उड़ीसा, घर के पास में है तो। आप अपने जूनियर्स को मतलब क्या गाइडेंस देना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे, कैसे तैयारी करें, वो सब्जेक्ट को कैसे कंप्लीट करें? थोड़ा सा गेट को भी लेके आप बता दीजिए, यस सर। क्योंकि क्योंकि सभी का अभी क्या हो रहा है कि इस बार तो जैसे आप लोग भी जब पास आउट हुए थे, मतलब पास आउट नहीं, मतलब जब आप कॉलेज में थे गेट का रिजल्ट आया था उसी के टाइम में लॉकडाउन लग गया था, और तब से लेके अभी तक हम लोग मतलब कोविड में ही चल रहे हैं। तो बहुत सारे यस सर। बच्चे अभी क्या हो रहा है, सब ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, बहुत से लोग ऑनलाइन क्लासेस जमती हैं, कुछ लोगों को नहीं जमती हैं। तो अपने आप को कैसे वो मोटिवेट रखे, आप कैसे अपने आप को मोटिवेट रखते थे? सर उस टाइम तो हम लोग ऐसे टोटल 3 लोग रहते थे, मैं, गौरव और सचिन। हम्म, तो ऐसा था कि जैसे कुछ लग रहा है कि मोटिवेशन नहीं आ रहा है तो एक दूसरे से बात कर ले रहे हैं, कुछ ना कुछ वीडियो देख ले रहे हैं। उसके अलावा आप क्लासेस में कुछ ना कुछ दिन में ऐसे आप खुद मोटिवेशन दे देते थे, और कुछ ना कुछ हमारे सीनियर्स बीच बीच में आते रहते थे, आई गेट के सीनियर्स बताने के लिए, तो उससे मोटिवेशन मिलता था। तो सर ऐसे करके हो जाता था, कभी कभी लगता था जैसे कि कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं या पढ़ाई नहीं हो रही है, तो रूममेट से ही बात करते थे, या फिर कई बार आपके पास आते थे तो आप गाइडेंस देते थे, मोटिवेट करते थे कि आगे कैसे करना है क्या नहीं करना है बोल के। तो रमन, जैसे आप मतलब आप जब कॉलेज में थे तो कॉलेज के साथ में आप गेट को भी मैनेज करते थे, तो यस कैसे आप मैनेज कर पाए उस समय? सर, एक चीज था मतलब क्योंकि अभी जो बच्चों को मैं, बहुत डाउट रहता है कि आपके जूनियर्स को खास करके, सर हम कैसे मैनेज करें, कोडिंग भी करना है, कॉलेज भी करना है, फिर आप बोलते हो गेट भी करना है, तो सारी चीजें कैसे हम मैनेज करें? सर एक चीज जो मैं उनको एक एडवाइस दूंगा जो मतलब मेरे तो बहुत काम है, कि सर मतलब प्रायोरिटी बना लेना चाहिए लोगों को कि क्या करना है, और प्रायोरिटी एक बार बन गया उसके बाद ना सब चीज़ इजी हो जाता है। तो मेरे लिए सर जैसा प्रायोरिटी था कि क्लास मतलब गेट सबसे ऐसा था कि गेट सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी, ठीक है, और क्लास अटेंड करना ही है। तो टोटल 2 साल में मेरे 3 क्लासेस मिस हुए थे, वो भी कॉलेज में, मतलब एक प्लेसमेंट के चक्कर में एक आध बार ऐसे कॉलेज वालों ने छोड़ा नहीं। तो टोटल मतलब 2 साल में सिर्फ 3 क्लास मिस हुए थे मेरे, फोर्थ सेमेस्टर से लेके जब तक मेरा 7th सेमेस्टर तक क्लास चला। तो इससे क्या है कि मेरी जब प्रायोरिटी मैंने बना लिया था कि मुझे क्लास जाना ही है, तो उसके बाद मैं कहीं भी होता था कि मैं किसी भी काम में अटका हूँ कहीं भी
अटका हूँ, कुछ भी हो रहा है, मतलब किसी का बर्थडे पार्टी है, कॉलेज का कुछ काम है, किसी ने कुछ दे दिया, कहीं फंसे हैं, कहीं बारिश हो रही है, तो मतलब नहीं, क्लास तो आना ही है, हम्म। कुछ भी करके, और हाँ, नहीं, क्लास अटेंड करनी है। कंसिस्टेंसी तो जरूरी है। यदि आप कंसिस्टेंसी जैसे से नहीं प्रिपरेशन करेंगे तो आप उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो बच्चे क्या बहुत ज्यादा आलस भी कर जाते हैं, जैसे आपके साथ में भी कुछ लोग आलस कर गए तो नहीं कर पाए, वो लोग पीछे रह गए यस, आपके। यस, देखिए एक समय के बाद 2-3 साल बाद हम सबको लगता है कि हमें उस टाइम में कर लेना चाहिए था। अब आप लोगों को, जो लोग आपके साथ वाले देख रहे होंगे, आपके जूनियर्स देखेंगे, सबको भी लग रहा होगा यार हमको भी कर लेना चाहिए या कर लेना चाहिए था। तो अच्छा एक ऑप्शन तो आपको मिला है कि चले एक गवर्नमेंट जॉब है। और इसके मतलब आपका मतलब आप जो पढ़ते थे, जिस समय आप पढ़ते थे, गेट की प्रिपरेशन आप करते थे, तो डेली आप कितने घंटे टारगेट करते थे, मतलब क्या आपका शेड्यूल रहता था? सर एक्चुअली मैंने स्टार्टिंग में पहले कोशिश किया था कि 10 घंटे पढ़ने का, बट वो नहीं हो पाया मेरे से। तो फिर मैंने टारगेट किया कि मुझे टॉपिक ख़त्म करने हैं। हम्म। जैसे मैं एक टाइमलाइन बना लेता था कि मुझे एक हफ्ते के अंदर ये टॉपिक कंप्लीट करना है, जैसे एक एल्गोरिदम हो गया, ठीक है, या फिर सर डेटा स्ट्रक्चर हो गया कि एक हफ्ते के अंदर, सी ऐसे 10 दिन के अंदर ख़त्म करना है। तो ऐसा मैं टारगेट सेट कर लेता था। तो अब वो ऐसा है कि वो 10 दिन के अंदर मैं कंप्लीट करूँगा ही उसको। तो हम्म। किसी दिन 12 घंटे पढ़ाई हो गई, किसी दिन सिर्फ 4 घंटे हुई, लेकिन मतलब ये है कि 10 दिन के अंदर वो होना ही है, वो टॉपिक कंप्लीट। हम्म। और टेस्ट वगैरह कैसे टारगेट करते थे आप लोग? सर टेस्ट सीरीज आपने बोला था कि जुलाई से स्टार्ट कर दो। तो बेसिकली सर जैसे ही कोई भी सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ, उसके बाद सबसे पहले उसका वो मतलब सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देते थे। और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देने के बाद जहाँ जहाँ भी गलती होती थी, तो मैंने एक कॉपी बना ली थी पतली सी, और उसमें सेक्शंस में बांट दिया था हर एक सब्जेक्ट के हिसाब से। तो जिस भी टेस्ट में अगर गलती होती थी जहाँ भी, तो वो मैं लिख देता था कि इस क्वेश्चन में, मतलब ये इस टाइप का क्वेश्चन था, मेरे से ये गलती हुआ था। तो नेक्स्ट टाइम टेस्ट देने के पहले वो एक बार पूरा देख लेता था कॉपी, तो उससे ये रहता था कि नेक्स्ट टाइम टेस्ट में वो गलती नहीं होती थी। ओके, ओके। तो आपने मॉक टेस्ट देना कब से स्टार्ट कर दिया था? सर जुलाई से स्टार्ट किया था। मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट। सर मॉक टेस्ट सर मैंने स्टार्ट किया था एक्चुअली इसमें दिसंबर। जनवरी में, जनवरी में दिसंबर। से। वैसे जनवरी में स्टार्ट लेट कर दिए थे थोड़ा सा। यस सर। अच्छा, आपकी तबीयत खराब हो गई थी ना बीच में, आपने बताया हम्म। था, इसलिए आप थोड़ा लेट हो गए, कोई इशू नहीं है। तो सीआईएल के लिए भी कोई टेस्ट वगैरह आपने दिया था? नहीं सर, सीआईएल का टेस्ट वगैरह नहीं दिया था अलग से, वो मतलब गेट का ही जो था। अच्छा, जो पहले आपने पढ़ा था उसी से, उसी के बेस पे आपने इसको लिखा था। हम्म। तो और कुछ आप बच्चों को गाइड करना चाहेंगे जो मैं नहीं पूछ पा रहा हूँ, यहाँ पे ऐसे कोई क्वेश्चंस सर वगैरह? सर उन लोग को मतलब 2-3 गाइडेंस ये दूंगा कि अभी क्या है ना, कि जब से ऑनलाइन हुआ है, मतलब आपका मतलब ये कोचिंग वगैरह, तो अभी मैं देख रहा हूँ कि 1 साल के अंदर ही इतना ज़्यादा ऑनलाइन कंटेंट आ गया है। मतलब किसी भी चीज़ के लिए ऐसा कोई चीज़ नहीं बचा है जिसका अभी ऑनलाइन कोचिंग नहीं हो रहा होगा। तो सही है। हाँ, तो उनको ये चीज़ मैं गाइडेंस देना मतलब चाहूँगा कि ऐसे मतलब जो दिखते हैं ना, जो इतना एडवर्टाइज करके लोग दिखा रहे हैं, सब सही नहीं होता है, ठीक है। तो अपना उन लोगों को ये बोलूँगा कि इधर उधर भटकने का कोई मतलब नहीं है फिलहाल। तो आप अपना हाँ, जो कुछ लोग कंटेंट है ऐसा छोटा होता है। रखें। हम्म। कुछ लोग ऐसा रहता है कि सेम थिंग के और 50 जगह से पढ़ रहे हैं। तो मैं हम्म। तो अपने बच्चों को ये बोलता हूँ कि यार सेम थिंग 50 जगह से पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। एक बार आपने कंसेप्ट को सीख लिया तो आप सीधा मतलब प्रीवियस के क्वेश्चन सॉल्व करिए, टेस्ट सीरीज दीजिए, और वहां से आपको पता चलेगा आपका वीक पॉइंट, और वहां से अपने आप को इम्प्रूव करिए। हाँ, और रमन जी कंटिन्यू रखिए आप। तो एक एक तो मैं जो बोल रहा था ये है। और दूसरा ये बोलूँगा कि अपना कंटेंट को मतलब छोटा रखना है, और एकदम क्वालिटी वाला कंटेंट रखना है अपने पास। ज़्यादा मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा कंटेंट रखने का ज़रूरत नहीं है। छोटा एकदम प्रेसाइज और एकदम बहुत ज़्यादा क्वालिटी कंटेंट से पढ़ना है। जितना ज़्यादा फैलाएंगे उतना ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। और इसमें आपको मतलब जैसे प्रीवियस के क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व किया होगा, यस सर। तो आप कहाँ से सॉल्व करते थे, कैसे सॉल्व करते थे? सर आपने ही बोला था सर ये गेट ओवरफ्लो सॉल्व करने के लिए, तो गेट ओवरफ्लो से ही सॉल्व करते थे। अच्छा, अच्छा। तो उसको आपने कंप्लीट कर लिया था यस सर। लगभग? सर चलो जहाँ बहुत। मतलब एक्चुअली जब तबीयत खराब हुई थी, तो मेरे से क्या हुआ था कि कई क्वेश्चन छूटे भी थे। तो हम्म। उस मैं था कि ये क्वेश्चन बने कैसे हैं। और उसके अलावा जब जनवरी में मैंने मॉक टेस्ट स्टार्ट किया था, तो मॉक टेस्ट में मैंने प्रीवियस ईयर के गेट के क्वेश्चन ही लगाए थे बहुत सारे।
ओके ओके ओके। तो रमन आपने काफी अच्छे से बताया सभी के बारे में और तो बहुत उस अच्छा उसके थे गेट के पुराने जो बच्चे भी थे। आपने बहुत अच्छा गाइड किया बच्चों को और हर एक चीज है। बहुत ही डेप्थ में बताया आपने। और मतलब आपको चीजें सुन के लोग मोटिवेट भी होंगे और एक रास्ता भी मिला। तो बच्चों आप तैयारी कर रहे हैं, मतलब आप गेट की तैयारी कर रहे हैं, तो इसके थ्रू आपकी हर एक चीज की तैयारी हो ही जाती है। खासकर टेक्निकल तो आप कोई भी एग्जाम लीजिए, हर एक एग्जाम के लिए आप कैपेबल हो जाते हैं। तो रमन आपने काफी चीजें तो एक्सप्लेन कर ही दिया है बच्चों को, इनको बहुत फायदा मिलेगा। सर। और किसी को कुछ और भी डाउट होगा तो मैं आपका नंबर उनको शेयर कर दूंगा, तो आप उनको यस सर। इसलिए भी गाइड कर सकते हैं। थैंक यू, ऑल यस द सर। बेस्ट। ठीक है, एक अच्छी थैंक जगह यू पे सर। आप पहुंच ही चुके हैं, उसके आगे और भी आप सक्सेस हो लाइफ में। ठीक है, थैंक यस यू, सर। बाय बाय। थैंक यू सर।